तो भाजपा महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए पोस्ट डेटेड बिल लेकर आई, जो लागू तो शायद 2029 से पहले नहीं होगा, लेकिन उन्होंने झुंझुना हमें अभी पकड़ा दिया। दूसरी बात, जो महिला रिजर्वेशन की बात 96-97 से चली आ रही है, आपने उसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया। मैं भी महिला हूँ, हमारी कई महिलाएं बहनें बैठी हैं, हम सबको मालूम है कि ये वंदना, पूजा और देवी बना के पुरुषों ने हम लोगों को कितना ठगा है। आज फिर राजनीति में आप जो एक महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, उसका नाम वंदना से, पूजा से, दया से जोड़ के एक बार फिर हमें बराबरी का हिस्से की बात ना करके, समानता की बात ना करके हम पर दया दिखाने की कोशिश की है, जो हम महिलाओं को बिल्कुल भी मनाही है, बर्दाश्त नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी वंदना करें, हम चाहते हैं कि एक बार जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो पुरुष मानसिकता है, वो ये कहे कि हम आपको अपनी तरह समानता का अधिकार देना चाहते हैं। तीसरी बात, ये कांग्रेस का बिल है। 1989 में राजीव गांधी जी चाहते थे कि लोकल बॉडी में, पंचायती राज में 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। अफसोस है कि ये लोकसभा में, मैं बताना चाहूँगी कि जब ये बिल सदन में आया तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिंह और राम जेठमलानी जी ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में पारित होने के बावजूद ये राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। ये है इनकी असलियत। फिर 1992 में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने महिलाओं को 33% जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है पंचायती राज में, इसको दोबारा से पारित किया। कई सालों से महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिंग है। कई बार मैडम सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये 2016 की बात है। कई बार राहुल जी ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी साहब को पत्र लिखा कि महिला रिजर्वेशन बिल लेके आइए, हम पास कराना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि 9 मार्च 2010 में हम लोगों ने महिला आरक्षण को राज्यसभा में पास करा लिया था, लेकिन हमारे अलायंस के कुछ पार्टियां थी जो नहीं चाहती थी, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ। अगर आपको मालूम था कि जाति जनगणना के बगैर आप इसको लागू नहीं करना चाहते हैं, परिसीमन के बगैर आप महिला को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, तो 6 साल पहले स्पेशल सत्र बुलाकर आपने सदन में इस बिल को पारित करके प्रचार करने के अलावा हम महिलाओं को ये 6 साल 7 साल का इंतज़ार के अलावा अभी आपने क्या देने का काम किया है, सिवाय कि सिर्फ आप अपना प्रचार करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि अगर अभी हम लागू कर देते तो आप कोर्ट जाते, PIL फाइल करते। हम पूरा अलायंस, मैडम सोनिया गांधी जी, पूरा इंडिया, राहुल गांधी जी ने आपको पत्र लिखा। उन्होंने कभी भी इस पत्र में नहीं कहा कि जातीय जनगणना से पहले आप इस बिल को लागू नहीं कीजिए। पूरा इंडिया और अलायंस कह रहा है कि आप जातीय जनगणना और परिसीमन के बगैर भी हम लोग चाहते हैं, हम तैयार हैं कि जो 500
43 सीटें हैं, आप उसी में 2024 में महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। बहुत सारे पुरुषों की सीटें महिलाओं के नाम पर रिजर्व होगी। आप अपनी सीटों को खाली नहीं करना चाहते हैं। क्या ये भाजपा का खोट है जिसके लिए कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि हम तैयार हैं? और अगर आपको 2029 से पहले ये महिला का बिल लागू नहीं करना है तो ये झुंझुना के सिवा और कुछ नहीं है। तीसरी बात, हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 2029 में ये बिल तब लागू होगा जो आपने उसमें पेच लगाया हुआ है कि जब तक परिसीमन और जनगणना नहीं होगी ये लागू नहीं होगा। अब भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जब तक जनगणना नहीं करा लेंगे, परिसीमन नहीं करा लेंगे, तब तक हम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी नहीं। तो ये हम पूरे प्रदेशों में बताना चाहते हैं। एक, हम लोगों ने अमेंडमेंट रखा है, मेरा भी अमेंडमेंट था, पूरे इंडिया का अलायंस का अमेंडमेंट था, जो आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं, एक अमेंडमेंट तो ये था कि ये जो महिला आरक्षण है 2024 में ही लागू हो। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि इस महिला आरक्षण में SC ST के साथ OBC की भी जो जेन्युइन भागीदारी है उसका भी स्पेशल आरक्षण होना चाहिए, जो इस बिल में आपने लागू नहीं किया है। हम इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इन सारी बातों की जानकारी पूरे देश में पता चले कि हम चाहते हैं OBC का भी आधार बने, उनकी अलग से रिजर्वेशन हो और जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल बिना डिलिमिटेशन और बिना जनगणना के भी अगर ये चाहें तो पारित कर सकते हैं, इनको करना चाहिए।